हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो अभी सबके मन में डर लगा हुआ है कि यार कहीं जो बिटकॉइन है वो क्रैश ना कर जाए। अगर ये क्रैश करेगा तो कहाँ तक करेगा। देखो ऐसा है, अगर आप हिस्ट्री को चेक करें जो मैंने पिछले साल की थी तो उसमें मैंने ये देखा था कि जो बिटकॉइन है वो 21 ईएमए वीकली के आसपास रहता है रेट कटने के बाद। जब पिछले साल रेट कटा था तो 21 ईएमए वीकली के आसपास था, तब 21 वीकली ईएमए 60,000 पे थी। और अभी जो 21 वीकली ईएमए है वो 1,09,000 के ऊपर है। यानी कि अगर करेक्शन आएगी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो वो मैक्सिमम 1,09,000 तक आनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि 97 के 98 के वहाँ पे 50 वीकली ईएमए और एमए बैठी हुई है, वो तो काफ़ी दूर है। क्योंकि रेट कटने के बाद चीज़ें बुलिश होती हैं तो बिटकॉइन को हिस्ट्री के हिसाब से और रेट कटने के बाद जो बुलिश मोमेंटम आता है उसके हिसाब से 1,09,000 का जो लेवल है वो लास्ट लेवल होना चाहिए अगर बीटीसी आता है तो। अभी वीडियो बनाते हुए बीटीसी 1,12,200 पे चल रहा है। इसकी जो डेली की 100 ईएमए की सपोर्ट है वो 1,11,800 के ऊपर है और वीकली 21 एमए की जो सपोर्ट है वो 1,11,300 के ऊपर है, जहां ये 2-3 बार दस्तक दे चुका है। वो कहते हैं ना, किसी एक चीज़ के ऊपर आप हथौड़ा मारो बार बार 1 2 3 4 तो वो टूट जाती है। तो अभी बीटीसी ने 2-3 बार दस्तक तो दे दी है, पर अगर ये 1,12,000 पर डेली मोड में अगर कंसोलिडेशन करता है तो फिर हम आने वाले टाइम में अपवर्ड ट्रेंड को देख सकते हैं। हमें सरवाइव करना होगा क्या 1,11,800 पर बीटीसी दोबारा ना आ जाए, या वो सपोर्ट बरकरार रहे, या 1,11,300 की सपोर्ट बरकरार रहे। अगर ये सपोर्ट दोनों टूटती हैं तो मैंने जो आपको लास्ट पेन बोली है वो 1,09,000 के आसपास होनी चाहिए, जहां पे 21 वीकली ईएमए बैठी हुई है। उसके नीचे जाना मेरे को तो समझ से बाहर है। टेक्निकली 1,09,000 तक लास्ट पेन होनी चाहिए, या फिर यहीं से बीटीसी का रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने अपनी एंट्रीज को करना है। अब आगे अक्टूबर में क्या होगा, सितंबर में तो चलो ये लास्ट पेन 1,09,000 तक दे सकते हैं। अगर उसके कोई नीचे टूटती है, कोई वॉर होता है, कोई एमरजेंसी आती है तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको अपडेट कर दूंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग 1,09,000 का लेवल लेके चलो। अगर बीटीसी की जो सपोर्ट्स हैं वो 1,11,800 और 1,11,300 टूटती है तो 30 सितंबर तक ये कांडिये ऐसे ही कर सकते हैं। कल जो रही सही कसर थी वो पॉवल ने अपनी स्पीच में पूरी कर दी कि उसने बोला कि जो क्वांटिटी ईजिंग है वो दैट इज़ नॉट दैट ईजी। इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी ईजिंग का मतलब होता है पैसे को छापना। इसका मतलब वो अभी पैसे को छापने में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो ये भी कह रहा है कि मेरे को कन्फ्यूज़न है अभी इन्फ्लेशन भी कहीं राइज ना कर जाए। तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें कल बताई हैं जिसके चक्कर में जो मार्केट है उसने अपवर्ड मूव जो है वो नहीं दिखाया। तो अब 30 सितंबर तक हो सकता है चीज़ें यहीं पे रहें 1,12,000, या बीटीसी 1,09,000 पर पहुंच जाए, या फिर यहीं से रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। तो अब हमने अक्टूबर में करना क्या है। अब मैं आपको अक्टूबर की हिस्ट्री बता देता हूं जो मैंने सर्च की है पिछले साल की। रेट कटने के बाद पिछले साल भी रेट सितंबर में कटा था और बीटीसी 60,000 से $72,000 तक चला गया था। अगर हम इसके पंप की परसेंटेज को जोड़ें तो ये पंप बनता है 20% का। तो बीटीसी ने पूरे अक्टूबर महीने में रेट कटने के बाद सितंबर में बीटीसी 60,000 से 72,000 के लेवल पर गया था, 20% का पंप आया था। अगर मैं ये मान के चलूं कि बीटीसी 1,10,000 या 1,09,000 के आसपास आता है तो अक्टूबर में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बीटीसी को 20% का पंप लगाना चाहिए, जो कि बनता है 1,10,000 में आप 20% जोड़ दो तो वो बनेगा $1,32,000 का पंप। ये तो होगी एज पर हिस्ट्री। अगर बुरे से बुरा भी मैं मान के चलूं, क्योंकि अक्टूबर को हम बोलते हैं अक्टूबर, जैसे हम सितंबर को बोलते हैं रेक्टेंबर, तो हम अक्टूबर को बोलते हैं अक्टूबर। तो अगर मैं बुरे से बुरा भी मान लूँ तो फिर 10% का पंप भी अगर मैं लेके चलूँ
तो फिर भी BTC 10% अगर हम 1,10,000 में जोड़ते हैं तो 1,21,000 या 1,25,000 के आसपास बिटकॉइन का पंप आ सकता है। ये है बुरे से बुरा। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 20% वो बनता है $1,32,000 का पंप। और अगर लोगों ने 30 सितंबर या 5 अक्टूबर तक गोल्ड में से भी प्रॉफिट बुक कर लिया और जो USA की स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें से भी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो फिर अगर वो वाला पैसा भी BTC में आ गया तो फिर BTC अक्टूबर में $1.5 लाख के पार भी जा सकता है। अगर वो अक्टूबर में नहीं जाता तो फिर नवंबर में आप ये लेके चलिए कि नवंबर में BTC का टारगेट 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में कहीं पे भी होना चाहिए। और जो इथीरियम है वो 8 से लेके 10,000 नवंबर तक $8 से लेके $10,000 जाना चाहिए। तो मैंने आपको BTC के सारे लेवल बता दिए कि अक्टूबर में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1,32,000, बुरे से बुरा 1,21,000, 1,25,000। और अगर गोल्ड का प्रॉफिट बुक हो गया, USA स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट बुक हो गया तो फिर 1.5 लाख भी हो सकता है अक्टूबर में। हिस्ट्री में ना मैंने एक चीज़ और देखी थी, अब आप बोलोगे क्या, क्योंकि सबका क्वेश्चन होता है यार आप बिटकॉइन के बारे में बताते हो, ओल्ट कॉइन के बारे में नहीं बताते। तो हिस्ट्री में मैंने ओल्ट कॉइन भी देखे, तो मैंने कोई 4-5-6 ओल्ट कॉइन देखे थे। तो मैंने उसमें ये पाया कि जो ओल्ट कॉइन है वो अक्टूबर में 10 से लेके 30% तक बढ़े थे। और वो शुरू कब हुए थे? 11 अक्टूबर से, जब अमिताभ बच्चन का बर्थडे होता है। तो ये डेट आपने याद रखनी है। पिछली बार अक्टूबर में 1 से लेके 5 या 6-7 अक्टूबर तक थोड़ा सा डंप आया था। उसके बाद 11 अक्टूबर से मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में चली गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा डंप आया था। अब वो इस बार आता है कि नहीं आता, हिस्ट्री क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रही, तो इसलिए हम कुछ भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर ये जरूर कह सकते हैं कि अगर पिछली बार अक्टूबर में 10 से लेके 30% का ओल्ट कॉइन में पंप आया था तो इस बार उससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार गोल्ड ऑल टाइम हाई पे नहीं था, इस बार गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। USA की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर उन सब में से प्रॉफिट बुक होगा तो वो क्रिप्टो में ही आएगा। तो फिर भी हम मिनिमम ये लेके चलते हैं कि जो ओल्ट कॉइन है वो 10 से 30%। अगर गोल्ड और USA स्टॉक का पैसा भी आ गया तो 50% से लेके 100% के पंप भी ओल्ट कॉइन में आ सकते हैं। और हिस्ट्री में जो नवंबर का मंथ था वो तो सुपर बुलिश था, उसमें सारे ओल्ट कॉइन 2 से 3 गुना पंप हुए थे। तो वो इस बार तो उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि नवंबर में ओल्ट कॉइन के ETF भी आ रहे हैं और उसके बाद रिटेल फोमो भी आएगी। यानी कि कुल मिला के आने वाला अक्टूबर और नवंबर सुपर डुपर बुलिश होने वाला है। पर आपने उसकी जो तैयारी करनी है, जितनी भी सितंबर में आपको डिप मिलती जाए 1,09,000 तक आते आते, या अभी भी जो डिप चल रही है ये कोई माड़ी डिप नहीं है, आप इसको बाई कर सकते हो। अगर इसके नीचे चला जाए तो आप होल्ड कर लो। और अगर आप में पेशेंस है कि ठीक है मैं थोड़े से या तो महंगे बाई कर लूँगा या मैं नीचे जाने की वेट करूँगा, तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखो। और एक चीज़ मैंने और बोली थी कि फ्यूचर पोजीशंस हमने अगर लॉन्ग करना है कुछ भी, तो आप अक्टूबर से फर्स्ट वीक के बाद से करो लॉन्ग। और अगर कोई बोलता है कि नहीं जी मैंने तो 2x करना ही करना है, तो फिर वो इस हिसाब से करे कि उसकी लिक्विडेशन ना आ पाए। तो ये था अब तक का सारा अपडेट। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिखा आपको ऐसे रही है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ बेरिश हो गया। अब भाई मेरे, आप गोल्ड देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, USA की सारी स्टॉक मार्केट, S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, डो जोन्स हो गया, सारी तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अल्टीमेटली पैसा क्रिप्टो में आना ही आना है। ये दिखा आपको कुछ और रहे हैं, अंदर की बात कुछ और है। सितंबर इज ए रेक्टेंबर, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये कांटियों का मंथ है। और जो अक्टूबर है वो अक्टूबर है। ठीक है, तो अक्टूबर और नवंबर बड़े अच्छे होने वाले हैं, आपको अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स होने वाले हैं। अपनी चीज़ों को होल्ड कर लो और पेशेंस दिखाओ और अपनी जो सेल बिड है उसको सेट कर दो और आराम से सो जाओ। नेटफ्लिक्स देखो, टॉम एंड जेरी देखो, खुश रहो, आबाद रहो, आज़ाद रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।